है गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज सेबी एंड यू आर वाचिंग ग्रेट नाइल इंटरनेशनल। अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, और जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं होता है तब पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। ये मेरा बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल गेट्स का कहना है। आज मैं बिल गेट्स के जीवन से आपको 7-8 बातें क्विकली शेयर करना चाहता हूँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स था, जिसके बारे में आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी और उनके बारे में आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे और उनके बारे में आपको पूरा सारा डिटेल तो A to Z तो पता ही होगा। मैं यहाँ पे 7-8 ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूँ जो शायद कहीं किसी ने शेयर नहीं किया है आपके साथ। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं और CEO भी हैं, और वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत माहिर हैं। उनकी कंपनी यही काम करती है। अगर उनके बिजनेस के दौर को थोड़ा सा देखा जाए तो उनके ऊपर काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, काफ़ी उनके ऊपर गलत काम करने के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। अब बिल गेट्स के ऊपर कौन से गलत काम करने के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, आप ये सोच रहे होंगे। बात ऐसी है कि बिल गेट्स अपने बिजनेस में वो उल्टा पुल्टा कोई भी, कभी कभी तो वो मार्केट के रूल्स को, मार्केट के नियम को तोड़ देते थे, कभी इन्वेस्टमेंट के नियम को तोड़ देते थे। और ऐसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं बिज़नेस के, बिज़नेस मैनेजमेंट के, बिज़नेस मार्केटिंग के, वो सबको तोड़ करके बिज़नेस करते थे। वो चिंता नहीं करते थे कि मेरे ऊपर क्या होगा, FIR होगा, क्या होगा। तो काफ़ी बार उनकी आलोचना भी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद आज हमारे बीच में बिल गेट्स का जो छवि है वो बहुत ही अच्छा है। अभी बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर, CEO और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिल गेट्स अभी बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट में वो अपने पैसे भी देते हैं। मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स, मेलिंडा उनकी वाइफ का नाम है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स करके एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा वो बहुत ज़रूरतमंद लोगों को वो फंड भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे स्मॉल जो छोटे छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, जो छोटे छोटे संस्थाएँ होते हैं, उनको भी वो फंड प्रोवाइड करवाते हैं। कि जब आप बिल गेट्स की जीवनी पढ़ेंगे तो बिल गेट्स कोई गरीब घराने में जन्म लिया हुआ बालक नहीं है, जन्म लिया हुआ कोई लड़का नहीं है। बिल गेट्स शुरू से ही अमीर थे। उनके परिवार में उनके जो पिताजी थे वो वकील थे, उनकी जो माता थी वो एक कंपनी में काम करती थी, IBM कंपनी में काम करती थी। और वो उनके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि मेरा जो बेटा है वो बड़ा होकर के लॉयर बने, क्योंकि उनके पिताजी लॉयर थे। लेकिन बिल गेट्स का जो शौक़ था वो लॉयर या कानूनी किताबों में पढ़ना, रटना, दिमाग लगाना नहीं था। वो उनको गेम्स खेलना, कंप्यूटर के बारे में जानना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये लैंग्वेजेस सीख, इसमें उनका इंटरेस्ट था। और मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था टिक टैक टो, जो कि कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए यूज़ होता था। और उसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिल करके एक ट्रैफो डाटा नाम का एक उपकरण बनाया जो कि ट्रैफिक काउंटर में यूज़ होता था। और उन्होंने अकेले ही एक ऐसा चिप भी बनाया जिस चिप का इस्तेमाल उस समय के जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ करते थे। तब इन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो है मेरे अंदर, कुछ तो अब करना चाहिए। अब उनको जीवन का एक रास्ता मिल गया था। तब उन्होंने एक अपने दोस्त के साथ, पॉल एलन करके उनका नाम है, उनके साथ और ये बिल गेट्स, ये दोनों ने मिल करके एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। अगर आप बिल गेट्स की जीवनी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इंटरनेट पे या कोई भी वीडियोस देख करके, तो आपको एक बात जानने के लिए मिलेगी कि 1995 से 2014 तक वो मात्र एक ऐसे व्यक्ति बने रहे जो कि धरती पर, इस ब्रह्मांड पे, इस धरती पे सबसे अमीर आदमी का खिताब उन्होंने जीता। लगातार 1995 से 1995 से 2014 तक, बस 2007 और 2008 के बीच में वो नंबर 1 पे अमीर व्यक्तियों में वो नहीं आए। नहीं तो 1995 से लेकर के 2014 तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी में ही उनका गिनती होता था। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं बिल गेट्स के जीवन से 7-8 ऐसी बातें आपको मैं जो बताना चाहता हूँ जो कि आपके और हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात जो बिल गेट्स के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है, बिल गेट्स कहते हैं कि आपके पास कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता से ही आप महान काम कर सकते हैं। ये पहला बात था। दूसरी बात जो बिल गेट्स के जीवन से हम सीख सकते हैं, बिल गेट्स का कहना है कि सफलता एक ऐसा घटिया शिक्षक है, ये अच्छा शिक्षक नहीं है। सफलता एक ऐसा घटिया शिक्षक है जो कि आपके अंदर, या जो लोग सफलता को स्टडी करते हैं उनके अंदर एक ऐसी सोच उत्पन्न कर देता है कि मैं कभी हार ही नहीं सकता। और तीसरी बात कि जब आपके पास पैसा होता है तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, और जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं, कौन है आप। चौथी चीज़ जो बिल गेट्स के जीवनी से हम सीख सकते हैं वो ये है कि अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं, अगर आप छोटी मोटी, बड़ी मोटी, कैसी भी सफलता प्राप्त करते हैं तो आप जश्न मनाते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि आप बेफिक्र जश्न मनाइए, आपका हक बनता है जश्न मनाने का। लेकिन
आप अपने बुरे दिनों में आप कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे, कैसे आपका सिचुएशन था, उसको याद करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जश्न मनाना चाहिए। और पांचवा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि बिल गेट्स कहते हैं, बिल गेट्स के जीवन से हम सीख सकते हैं और ये काफ़ी लोगों को मालूम है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे एक कठिन काम को करवाना हो तो मैं उस कठिन काम को करने के लिए किसी टैलेंटेड पर्सन को नहीं खोजूंगा, मैं उस कठिन काम को करने के लिए एक ऐसे आलसी आदमी को खोजूंगा, क्योंकि आलसी आदमी के अंदर एक गुण होता है। आलसी आदमी के अंदर क्या गुण होता है? आलसी आदमी कैसे भी न कैसे भी करके वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है उस काम को फटाफट करके आराम करने का। छठी बात जो बिल गेट्स के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि आप बेवकूफ़ बन करके खुश रहना सीखिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। सातवीं बात जो बिल गेट्स के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि अगर आप लोगों के सामने किसी भी प्रकार की समस्या को दिखाते हैं और उस समस्या का समाधान भी आप लेकर आते हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। और आठवीं और आखिरी बात जो हम बिल गेट्स के जीवन से सीख सकते हैं वो ये है कि बिल गेट्स कहते हैं कि जब वो पढ़ते थे तब उनके जो पार्टनर्स थे, उनके जो दोस्त थे, वो काफ़ी विषयों में अच्छे नंबर्स लाकर पास हो जाते थे और ये फेल हो जाते। लेकिन बिल गेट्स कहते हैं कि आज वो सारे दोस्त माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था और मैं लगातार वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले 1-2 सप्ताह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा था, थोड़ा घर का काम था और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ तो वहाँ भी मुझे जाकर के थोड़ा सा काम करना पड़ा था। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और मैं फिर से बाउंस बैक कर रहा हूँ, जैसे विवेक बिंद्रा बोलते हैं बाउंस बैक। तो मैं फिर से बाउंस बैक कर रहा हूँ और फिर से मुझे सब एनर्जी को वापस लाना है। तो आप मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशन है तो उसको भी आप मुझे बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को और दूसरे से भी करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।